सबको जय मसीह की। आज जो हम आपको वचन सुना रहे हैं वो वचन एक ऐसा कड़वा सच है जिसे लोग सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि जो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने की चाह रखते हैं तो परमेश्वर उनका साथ भी देता है, जैसे उसने हमारा साथ दिया। और जो लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के घर को बनाने की चाह ही नहीं रखते, कुछ भी कार्य नहीं करते परमेश्वर के घर के लिए, तो परमेश्वर उनको ताड़ना देता है वचन के जरिए। और वो ताड़ना जो क्या है लोग अपने जीवन में पाते हैं, लेकिन फिर भी करते क्या है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना ही करते रहते हैं। वो करते क्या है, एक कान से सुनते हैं और वहां से निकाल देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, और हंसी मजाक में ले जाते हैं कि एक कान सुनने के लिए है और दूसरा कान निकालने के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये दो कान दिए हुए हैं। कहने का भाव है कि वो परमेश्वर के हर एक वचन को ठट्ठों में उड़ा देते हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनके साथ परमेश्वर क्या करता है। जो परमेश्वर के घर को बनाने की चाह ही नहीं रखते और जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो उनसे वचन के जरिए परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है और उनको क्या सिखाना चाहता है। तो आज हम आपको वचन में वही पढ़कर सुनाएंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। तो इसे हम पढ़ते हैं हैगे की पुस्तक, उसका 1 अध्याय की 2 आयत से हम आपको बीच बीच में पढ़कर सुनाएंगे कि लोग करते क्या है। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। तो यहाँ पर जो नबी है वो बता रहा है, उसने भी एक चाह रखी परमेश्वर के घर को बनाने की। जैसे मूसा नबी ने परमेश्वर के घर को बनाया, और वचन में आप पढ़ते हैं कि उस भवन को बहुत बार क्या है ढाया भी गया। तो यहाँ पर भी वो नबी परमेश्वर के घर को बनाने की चाह रख रहा है और लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर का घर बनाना चाहिए। लेकिन लोग उससे क्या कह रहे हैं, ये वो वचन में लोगों को बता रहा है। अपने बड़े दुखी हृदय के साथ उसने इस वचन को लिखा है लोगों के लिए। और आज भी ऐसा ही समय है, लोग प्रभु के दासों के जो बोल होते हैं उनको ठट्ठों में उड़ा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि प्रभु का दास जो कहता है वो अपने घर को भरने के लिए ही ये सब बातें कहता है। लोगों के मन में बुराई है शुरू से, अब से नहीं, और शुरू से भी वो क्या है गलत सोचते हैं। इसीलिए क्या है, जो लोग परमेश्वर के दासों के विरोध में हैं उनके कार्य कोई भी सफल नहीं होते। वचन में लिखा हुआ है कि उनके कार्य कभी कोई सफल होते ही नहीं है। वो प्रार्थना तो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन क्या है कि उनके परिवारों में बहुत सी ऐसे बातें हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो हर रोज दुआ करते हैं, लेकिन हमारे काम पूरे नहीं होते। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, और दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं। तो आपका विश्वास कहाँ गया? जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि जैसे शरीर बिना आत्मा जो है वो बेकार है, आत्मा जिसके अंदर नहीं है वो शरीर मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हो तो उस विश्वास के द्वारा
जो आप प्रभु यीशु के ऊपर रखते हो, तो प्रभु की आज्ञा को भी मानना बहुत जरूरी है। तब आपका विश्वास परखा जाएगा, आप विश्वास में पक्के होंगे ये परमेश्वर की नजर में। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर दिलों को जांचता है। मैं आप सब लोग यही सोचते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, हमसे कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं। हम हर रोज छोटे छोटे गुनाह बहुत करते हैं। जैसे हम झूठ भी बोलते हैं अपने काम काज को बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए, और बहुत सी दिन भर में ऐसी बहुत सी बातें हम कर जाते हैं जो बेशक छोटी छोटी होती है, लेकिन गुनाह तो गुनाह ही है। चाहे हम किसी की भी चुगली करते हैं, बहुत से लोग तो परमेश्वर के दास की भी चुगली करते हैं। जब वो करते क्या है, जब उनके घर में जाते हैं तब तो बहुत वो अपना आदर मान परमेश्वर के दास को दिखाते हैं कि हम आपका बहुत आदर करते हैं, और पीठ पीछे करते क्या है, उसकी चुगलियां। तो ऐसे लोगों को लिए ये वचन है जो परमेश्वर के दास को दुख देते हैं। जब वो वचन परमेश्वर का सुनाता है लोगों को, तो वहां पर नबी जो है वो भी बहुत दुखी हुआ। तो वहां पर लिखा है कि वो लोग कहते हैं कि अभी परमेश्वर के घर को बनाने का समय नहीं आया। जब उसने प्रचार किया कि परमेश्वर का घर बनाएं, तो लोग क्या है, ढीठ हो गए। वो कहने लगे अभी परमेश्वर के घर को बनाने का समय नहीं आया। तो यहोवा परमेश्वर उनको आगे क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है, वो प्रभु का नबी है, दास है, वो कह रहा है कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि परमेश्वर के घर को बनाने का समय नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि क्या तुम्हारे लिए समय है कि तुम अपने छत वाले घरों में रहते हो। जो एक बहुत कड़वा वचन है कि जब हम लोग, जो बहुत से लोग हैं, अपने घर को क्या करते हैं, पक्के बनवाते हैं, और लोन भी ले लेते हैं, कर्ज भी उठा लेते हैं लोगों से, लेकिन अपने लिए करते क्या, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, किसी भी तरह से बनाएं, और चाहे उसके लिए हमें क्या है, बहुत से क्या है, मुश्किलों से भी गुजरना पड़े, तब भी क्या है, हम अपने लिए घर को बना लेते हैं, अपने रहने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने बच्चों को सुख सुविधा देने के लिए हम अपने अपने घर बहुत बड़े बना लेते हैं, और बहुत सी चीजों से उनको भर भी लेते हैं, और जिंदगी की जितनी हमारी जरूरतें होती हैं उनसे बढ़कर हम वो सब कार्य करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के घर की बात आती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी परमेश्वर के घर को बनाने का समय नहीं है। तो वो कहते हैं परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा, वो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर के घर को बनाने का इंतजाम का भी को वचन क्या, वो परमेश्वर के ऊपर ही डाल देते हैं कि परमेश्वर खुद उपाय करेगा। परमेश्वर तो करेगा ही, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इंसान खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही नबी उनको कह रहा है कि ताड़ना दे रहा है, क्या तुम्हें अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, और मेरा घर क्या उजाड़ पड़ा है। मतलब कहने का वो ढह चुका था, उसकी मरम्मत होने वाली थी, और नबी दुखी था कि परमेश्वर का घर जो है इतनी बुरी हालत में है। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास भी जो चर्च था वो भी बहुत बुरी हालत में था, लेकिन परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया, वो घर बनवाया अपने बेटों के जरिए। तो आगे क्या है लिखा हुआ है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तो परमेश्वर उनको ताड़ना दे रहा, जो ये कहते हैं कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। जैसे हम लोग सब जानते हैं अपने जीवन के बारे में, परमेश्वर उनसे कह रहा है कि अपने अपने जीवन के बारे में सोचो,
तुमने बहुत बोया, थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है लोगों को कि वो क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सी कमाई करते हैं, लेकिन उस कमाई को हम क्या है, खा नहीं पाते, उजाड़ देते हैं। हमारे बच्चे उजाड़ देंगे, या कोई ऐसा कार्य आ जाएगा जिसके द्वारा वो धन क्या है, उड़ जाएगा। और वचन में लिखा है तुम खाते हो, परमेश्वर का वचन तो तुम खा रहे हो, लेकिन क्या है, फिर भी तुम्हारी भूख ही नहीं मिटती। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास ही नहीं बुझती। तुम बहुत सा धन कमाते हो, लेकिन तुम्हारे पास वो धन रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम परमेश्वर को भूल चुके हो। तुमने परमेश्वर की बातों पर ध्यान ही नहीं किया, इसलिए तुम जो जितनी भी कमाई कर रहे हो वो कहाँ रख रहे हो, छेद वाली थैली में। मान लीजिए कोई थैली बनी हुई है, आप ऊपर से उसमें क्या है, नोट भरते जाते हो, लेकिन नीचे से उसमें अगर छेद हो जाए तो आप ऊपर से भरते जाना, नीचे से वो क्या है, निकलता चला जाएगा, जो आपको पता ही नहीं चलेगा। कहने का भाव है कि जितनी भी कमाई आप करते हो वो कमाई क्या है, कहीं ना कहीं पर खर्च हो जाएगी। चाहे आपकी बीमारी पर खर्च हो जाए, चाहे आपको कहीं आने जाने में खर्च हो जाए, या आपके बच्चे उसको बर्बाद कर दें, या कहने का भाव है कोई भी कारण हो सकता है, जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है वो क्या है, यूं ही चले जाएगी। अगर आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, तुम जितना भी कमा लोगे, तुम जितना भी खा लोगे, तुम जितना भी पी लोगे, तुम्हें क्या है, कोई फायदा ही नहीं होगा। तुम्हारी कमाई, आज हम देखिए कि हम अपने बच्चों के शौक को पूरा करने के लिए बहुत से काम करते हैं, और बहुत से व्यर्थ में पैसे उनके ऊपर लुटा देते हैं। जैसे हम बहुत से लोगों से बात भी चर्च में करते हैं कि लोग एक फैशन के लिए बहुत सा धन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जैसे बहुत से आज हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो क्या है, बालों के ऊपर बहुत सा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने बालों को सुंदर दिखाने के लिए, या अपने फेस पर कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, या बालों के डिजाइन बनाते हैं। कहने का भाव ये है कि वो फैशन में और अपनी गलत उसकी बातों में बहुत सा धन यूं ही उड़ा देते हैं। उनके पास वो हजारों रुपया जाकर यूं ही दे देंगे, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए 10 रुपए भी नहीं देंगे। तो क्या परमेश्वर आपसे लेखा नहीं लेगा? क्या परमेश्वर का वचन जो आपके पास पहुंचा है, जो आपने परमेश्वर का वचन सुना है, उसे सुन के आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया है, क्या वो तुम्हारे हृदयों में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा? क्या जो पवित्र प्रभु का आत्मा है, क्या वो आपको उस बात के लिए नहीं कोसेगी कि मैंने अपने दास के द्वारा तुम्हारे पास अपना वचन पहुंचाया, लेकिन तुमने मेरे वचन को कैसे उड़ा दिया, उसको सुना ही नहीं। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा कि वो अपनी कमाई, जितनी भी कमाई कर ले, वो छेद वाली थैली में ही रखेगा। उसकी जरूरतें क्या है, पूरी ही होंगी नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर के घर के लिए नहीं सोचा। तो फिर परमेश्वर भी उसका धन यूं ही उड़ा देता है। तो आगे लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। जैसे हम कहते हैं मेहनत हमने बहुत की, अब हम मेहनत करें तो हम आशा रखते हैं कि हमें बहुत सा पैसा भी मिलेगा। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, तुमने मेहनत की लेकिन तुम्हें क्या, कुछ नहीं मिला। मेहनत की तुम्हारी कमाई यूं ही उड़ गई किसी भी तरह से। और जब तुमने उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। यहाँ साफ परमेश्वर का
वचन कहता है कि जब तुम उस कमाई को अपने घर में ले आए तो मैंने उसे उड़ा दिया किसी भी तरीके से। जब तुमने परमेश्वर के घर में नहीं दिया, परमेश्वर के घर की हालात को देखते हुए भी, सब कुछ देखते हुए तुम अंधे बन गए, कान रहते हुए तुम बहरे बन गए, तो मैंने भी तुम्हारी कमाई को क्या है ऐसे ही उड़ा दिया। और आज ऐसा ही है, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के घर के लिए कुछ भी करना चाहते नहीं है, तो वो उनकी कमाई को फिर परमेश्वर भी यूं ही उड़ा देता है। तो वो परमेश्वर के दंड के योग्य लोग ठहरेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यहाँ पर साफ लिख दिया परमेश्वर ने कि मैंने तुझे अपने नबी के द्वारा इतना वचन दिया, इतनी तुम्हें ताड़ना दी, तुमको सुनाया, लेकिन तुमने देखा नहीं, सुना नहीं। और तुम में से प्रत्येक मतलब हर कोई सुन के देख के क्या करता है, अपने अपने घर को भागा चला जाता है। मैं कहने का भाव ये है कि उसे ना तो परमेश्वर की वचन का कोई ख्याल है, ना उसके नबी जो उसका वचन सुनाते हैं, और ना वो भवन जो उजड़ पड़ा था, गिरने वाला था, उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन उन लोगों को ये सुना रहा है, ताड़ना दे रहा है अपने वचन के जरिए, अपने नबी के जरिए। लेकिन परमेश्वर के वचनों को लोग क्या है ऐसे ही उड़ा देते हैं, वो परमेश्वर की बात को सुनते ही नहीं हैं। तो आगे देखिए, परमेश्वर का वचन उन्हें और ताड़ना दे रहा है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। परमेश्वर ने क्या कर दिया कि उनकी कमाई से बरकत आशीष उठा दी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के घर के लिए कुछ करते नहीं, उसके बाद में तो आप बहुत करते हैं, लेकिन उसे आप पूरा ही नहीं करते। वचन में लिखा हुआ है कि मन्नत मानकर उसे ना पूरा करना ये बहुत गलत बात है। कुछ लोग बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं परमेश्वर के घर के लिए, और जब उनके काम हो जाते हैं तब उसको पूरा नहीं करते। और वचन में भी लिखा हुआ है, तुम्हारी मन्नतों का भार तुझ पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर ने तो आपसे नहीं कहा कि मेरे घर के लिए तू कोई मन्नत मान। परमेश्वर तो आपसे जो कहता है उसे सुन। मन्नत आप क्या करते हो, खुद मानते हो। जब आपके घर की जरूरतें परमेश्वर पूरी करता है, या उनको पूरी करवाने के लिए आप परमेश्वर को क्या करते हो, धोखा देते हो, मन्नत मान लेते हो परमेश्वर के आगे कि आप मेरा परमेश्वर ये काम कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा काम कर दो तो मैं ऐसा काम कर दूंगा। लेकिन जब आपके कार्य परमेश्वर पूरा कर देते हैं तो आप क्या उस मन्नत को ही भूल जाते हो। तो इसका दंड भी आप परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर तू मन्नत मानकर उसे पूरा नहीं करता तो मन्नत ना मान। परमेश्वर ने तो तुम्हें नहीं कहा कि तू कोई मन्नत मान या मुझे कुछ दे। परमेश्वर तो ये चाहता है कि जो वचन मेरे दास मेरे नबी तुमसे कहते हैं उनको पूरा कर, अपनी ओर से कुछ ना कर। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में आप कहीं भी पढ़िए, परमेश्वर ने ये हमें हुक्म नहीं दिया कि तू किसी भी तरह की मन्नत मान। अगर तू मन्नत मानता है तो उसे पूरा कर, ताकि तू दोषी ना ठहरे, तुम्हारे कार्य सफल हो जाए। ये चाहता है परमेश्वर। ये नहीं कि आप मन्नतें मानते ही चले जाओ, मन्नतें मानते ही चले जाओ और उसे पूरा ही ना करो, तो इसका दंड तो आपको ही मिलेगा, आप सजा पाओगे। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, आगे सुनिए।
लिखा हुआ है वहाँ, आगे हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी और अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये सच नहीं कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? यहाँ पर वो नबी कह रहा है लोगों को कि जिसने परमेश्वर का पहला भवन देखा, जो सुलेमान बादशाह ने बनाया था, उसका वो बता रहा है लोगों ने कि जो सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर का भवन बनाया था वो कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, और कितने वर्ष लग गए उसको बनाने के लिए, और कितने कारीगरों ने वहां काम किया। ये हम आपको किसी दिन वीडियो में सुनाएंगे कि कितना समय लगा और कितने कारीगरों ने उन्होंने काम किया। तो आज भी क्या है, लोग ऐसे ही हैं जो कि परमेश्वर की सुनना ही नहीं चाहते, और जो लोग परमेश्वर के भवन की चाह नहीं रखते तो उनके जीवन की भी चाह कभी पूरी नहीं होती। ये आप वचन में पढ़कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जैसे परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है, इंसान को भी अपने वादों को पूरा करना चाहिए। और वचन में लिखा हुआ है कि तू अपना वादा पूरा करने में विलंब ना कर, जैसे बहुत से लोग करते हैं। जो हम मन्नत मानते हैं उसे पूरा करने के लिए देर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने कार्य के लिए मन्नत मानी है, वो पूरी हो गई है, तो उस मन्नत को जल्दी से जल्द पूरा भी कर दे, ताकि परमेश्वर आपके घर पर अपनी बरकत और आशीष हमेशा बनाए रखे। सबको जय मसीह की।